हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्टिंग में टीवाई बैफ का। ये जो टॉपिक है इसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और ये टॉपिक एमकॉम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। न्यू टॉपिक टीवाई बैफ एंड एमकॉम को भी है। जैसे एबीसी एनालिसिस हमने किया था वैसे ही सेम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी है, बट इसमें और उसमें फर्क ये कि वहां पे हम क्या कर रहे थे कि जो भी कॉस्ट पुल था उसको कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड कर रहे थे, ऐसा ही कर रहे थे। अभी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए कल्पना कि हम सोच रहे हमको घूमने जाने का, बराबर है। अब जब घूमने जाने की बात हो रही है तो सबसे पहला चीज जो दिमाग में आएगा कि भाई बजट कितना है, कितने में घुमाओगे सर आप, बराबर है। तो बजट के अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। अभी एक मैंने टूर कंपनी को फोन किया, मेरे को शिमला घूमने आना है सर, 17,000 रुपया लगेगा। उसने 17,000 तो बोल दिया, लेकिन मेरे दिमाग में ये 17,000 क्यों बोला इसने, क्या बेसिस पे 17,000 बोला है? तो फिर मैंने हिसाब लगाना चालू किया। मैंने बोला कि दिल्ली से शिमला जाने में कितना डिस्टेंस है, तो भाई 200 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर में तेल कितना, ऑयल कितना जलेगा गाड़ी का, कितना ऑयल एवरेज वो, तो पेट्रोल का कॉस्ट कितना है, उस हिसाब से मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा आ रहा है, बराबर है। अब उस 17,000 में मैं अकेला ही ट्रैवल करने वाला हूं कि मेरे साथ और भी कोई आएगा तो भी 17,000 ही लगेगा, फिर मैं वो देखूंगा। फिर खाने पीने का इंक्लूडेड है या नहीं है, होटल का है या नहीं है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये 17,000 के अंदर इंक्लूडेड है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम हर एक ऑपरेशन का, हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट निकालेंगे एंड बताएंगे कि इस एक्टिविटी के लिए इतना कॉस्ट हुआ है, इस एक्टिविटी के लिए इतना कॉस्ट। वो जिस एक्टिविटी का कॉस्ट पूछेगा अपने को उस एक्टिविटी का ही कॉस्ट बताना है। एबीसी में क्या था, सबका कॉस्ट निकाल रहे थे, इधर पर्टिकुलरली उसी चीज का कॉस्ट निकालेंगे। अलग अलग टाइप्स होता है। ट्रांसपोर्टेशन का ऑपरेटिंग कॉस्ट आने वाला है, हॉस्पिटल्स का आने वाला है, होटल्स का आने वाला है। ऐसे अपने को 3 अलग कैटेगरीज दिए जाएंगे। एक आएगा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट निकालो, एक आएगा होटल्स का कॉस्ट निकालो, एक आएगा हॉस्पिटल्स का कॉस्ट निकालो। तो आपके सिलेबस में ऐसे 3 अलग अलग कैटेगरीज की ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। वंस अगेन कोई लेजर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जैसे एबीसी में कैसे कर रहे थे वैसा ही। ठीक है, क्या है कंसेप्ट टॉपिक का, समझ में आ गया? अब सम आ जाएगा तो समझे, ठीक है क्या? चलिए फिर स्टार्ट करते होएगा स्टार्ट, शायद नहीं, क्या? रुक जा। यस, चलिए स्टार्ट कर। नोटबुक का साइज बड़ा कर दिया हमने थोड़ा सा, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है ना? अभी विजिबल है बराबर उधर तक? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल किलोमीटर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल किलोमीटर्स एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स। टोटल किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर, कुछ तो अलग रहेगा ना। टोटल किलोमीटर और टोटल पैसेंजर किलोमीटर में क्या डिफरेंस लग रहा है, क्या रहेगा? तो इसके लिए हम एक बस की बात करेंगे। एक नॉर्मल बस है, रेगुलर बस है, जो वसई से वसई गांव जाता है, रोज जाता है। तो क्या फुल बस जाता है क्या? कभी उसमें 10 पैसेंजर होते हैं, कभी 100 होते हैं, कभी एक भी नहीं होता, लेकिन बस का टाइमिंग, बस तो ट्रांसपोर्ट तो करेगा ही। तो बस का ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवल करना मतलब टोटल किलोमीटर बस ने कितना ट्रैवल किया, और पैसेंजर मतलब जब वो ट्रैवल कर रहा है तो उसमें कितने पैसेंजर ने ट्रैवल किया। जितने पैसेंजर ने ट्रैवल किया उतना ही पैसेंजर ने डिस्टेंस भी कवर किया रहेगा। तो पैसेंजर किलोमीटर और टोटल किलोमीटर दोनों डिफरेंट होता है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। एग्जाम्पल ये ट्रांसपोर्टेशन का ही है। नंबर ऑफ बस कितने, डेज ऑपरेटेड इन अ मंथ कितना, मतलब श्रावणी हमारे पास कितने बस है और कितने दिन एक महीने में हमारा बस चलता है, 25 दिन, बराबर है दिशा? 25 दिन बस चलने वाला एक महीने में, और हमारे पास 6 बस है। ट्रिप
मेड बाय ईच बस 4। एक बस एक दिन में कितना ट्रिप मारता है? ट्रिप मेड बाय ईच बस, एक बस एक दिन में 4 ट्रिप मारता है। ठीक है, ये ट्रिप जो है इंपॉर्टेंट है, TRIP, ट्रिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ रूट 20 किलोमीटर वन वे, ट्रिप इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। डिस्टेंस ऑफ रूट, जो बस ट्रेवल कर रहा है उसका डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर वन वे। कैपेसिटी ऑफ द बस 40 पैसेंजर, एक बस का कैपेसिटी, नॉर्मल पैसेंजर ट्रैवलिंग 90% ऑफ द कैपेसिटी। नॉर्मली हमारा बस 90% ही पैसेंजर कैरी करता है, मतलब हर बस में 40 पैसेंजर नहीं बैठेंगे, सिर्फ 90%, मतलब कितने पैसेंजर बैठेंगे? 40 का 90%, 36 पैसेंजर बैठेंगे। अब क्या फाइंड करने का है? टोटल किलोमीटर पहला फाइंड करने का है। तो कितना? 160। कैसे किया बेटा? 20 किलोमीटर वन वे इंटू 2 किया तो 40 हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 किया, वाओ, तो 40 इंटू 4 160 हो गया। एक बस हुआ ना, 6 बस है ठीक है, नहीं, अच्छा, ट्रिप मेड बाय ईच बस 4 है, तो बस कितने हैं? हाँ, कितना है आप लोग को? 960, क्या बात है, तो एक दिन का आया। 800 आया। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टोटल किलोमीटर फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए? तो हमारे पास कितने बस है? 6 बस है। कितने दिन चलने वाला है? 25 दिन। एक बस ट्रिप मेड बाय, ट्रिप TRIP, ट्रिप का मतलब है कि जाके आना, बस नहीं जाना। BUS बस नहीं, वहां पे बस BAS बस नहीं जाना, रिटर्न आ जाना। तो ट्रिप का मतलब है, ट्रिप जाना और आना है, सिर्फ जाना नहीं है, वहां जाके बस नहीं जाना है। समझ में आ रहा है? तो जब भी ट्रिप का वर्ड दिया जाएगा मतलब जाना और आना दोनों है, इट इज नॉट वन वे, इट इज ऑलवेज। तो ये बंदा बोल रहा है ट्रिप मेड बाय ईच बस, मतलब जाके आया, ट्रिप मेड बाय ईच बस इज 4। एक बस दिन में, एक दिन में कितना ट्रिप मारता है? 4। अगर एक बस दिन में 4 ट्रिप मार रहा है, बराबर एक बस, तो जाएगा 20 किलोमीटर एक बार, आएगा 20 किलोमीटर, एक ही बार हुआ ना, ये ट्रिप कंप्लीट हुआ 40 किलोमीटर एक बार में। हाँ, तो ऐसे एक दिन में वो कितना ट्रिप मारता है? 4। एक बस कितना ट्रिप मारता है? 4। तो 40 इंटू 4 कर रहे हो आप, तो आपको कितना आ रहा है? 16, 160। ये एक बस का एक दिन का है ना? मेरा एक बस है, वैसा जाएगा रिया, फिर वापस आएगा, तो 40 किलोमीटर होएगा ना, होएगा कि नहीं? बराबर। चलिए, तो डिस्टेंस इनटू, हमारा डिस्टेंस कितना था? 20 किलोमीटर, इनटू 2 वे, यानी कि 2, जाना और आना, एग्री? डिस्टेंस कितना है? 20, 2 वे, आना जाना 2, नंबर ऑफ ट्रिप कितना? एक दिन में 4 ट्रिप मार रहा है, तो 20 इंटू 2 इंटू 4, आपने इधर तक सब राइट किया था, मैंने कुछ गलत बोला भी नहीं था किसी को भी। इंटू कितने डेज? 25 दिन, इंटू कितने बस? 6 बस। अरे हाँ,
करो मल्टीप्लाई। ओ माय गॉड, 800 से 24,000 पे आ गए तुम लोग। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर बाय ऑल द बस इज 24,000। तो जो फॉर्मूला है, नहीं, ये दिमाग है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक है। डिस्टेंस, ट्रिप बोला है तो डबल कर दो। कितना, एक दिन में 4 ट्रिप तो मारता ही है वो। हाँ, कितने दिन के लिए, 25 दिन। और कितने बस है, 6, क्योंकि यहाँ तक 1 बस का ही कॉस्ट था, तो 6 बस से मल्टीप्लाई कर दिया। लॉजिक समझा भावना? ये हो गया मेरा बस का किलोमीटर, टोटल किलोमीटर। बोला है पैसेंजर का भी किलोमीटर निकालो। तो सवाल ये कि इतना ही रहेगा ये, तो खाली पैसेंजर 100%, क्योंकि ये 100% है, बस 100% ट्रैवल कर रहा है ना ये, अपने को कितना परसेंट चाहिए, 90%। तो जो भी टोटल किलोमीटर आया इंटू कितना लोड था उसे मल्टीप्लाई कर दो। कि किलोमीटर 24 आया इंटू 36, 40 इंटू 90% ना, 40 पैसेंजर है, उसका 90% मतलब 36, तो 24,000 का इंटू 36 कर दो, 8,64,000 पैसेंजर किलोमीटर। समझा? पैसेंजर का, क्योंकि 36 पैसेंजर है, 24,000 तो बस ने ट्रैवल किया आना जाना पूरे महीने में। अभी 36 लोग हैं, तो 36 लोग का पैसेंजर का किलोमीटर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक के लिए, तो 36 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझा सम? ऐसे ही सम्स आपको आने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो लॉजिक क्या है, समझ गया? हाँ, नहीं समझा? सेकेंड सम पे जाते। A transport company maintained a fleet of lorries for carrying goods from Delhi to पानीपत। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उनके पास लॉरीज है और वो गुड्स कैरी करता है दिल्ली से पानीपत के लिए। बराबर है 100 किलोमीटर ऑफ ईच लॉरी। हर एक लॉरी कितना ट्रांसपोर्ट करता है, 100 किलोमीटर, which operates 25 days on an average a month। एक लॉरी दिल्ली से पानीपत ही गया, ट्रिप बोला क्या उसने, 1 वे। दिल्ली से पानीपत आने में उसको 100 किलोमीटर गया, ऐसा उसने बोला, सिर्फ उतना ही बोला। इसको मैंने डबल करने की बात नहीं किया है, क्योंकि 1 सिंगल डिस्टेंस दिया है। बराबर 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और एक महीने में 25 दिन वो रेगुलरली जा रहा है, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से पानीपत जा रहा है, जा रहा है। अब हो सकता है वो कितने ट्रक्स भेज रहा है, क्या भेज रहा है, अपने को मालूम नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रक्स के बारे में अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 100 किलोमीटर जा रहा है 25 दिन के लिए, 2500 किलोमीटर तो हो गया, हो गया। ऑन एन एवरेज अ मंथ, स्टार्ट एवरी डे फ्रॉम दिल्ली विथ अ लोड ऑफ 4 टन्स। मतलब जब वो जा रहा है तो उसमें सामान भी है। कितना टन्स है, जैसे पैसेंजर होता था, पैसेंजर की जगह में गुड्स आ गया यहाँ पे अपने लिए, तो वही है 4 टन गुड्स उस लॉरी के अंदर है। एंड भाई रिटर्न हो रहा है, एंड रिटर्न फ्रॉम पानीपत विथ अ लोड ऑफ 2 टन्स। 4 टन लेके जा रहा है और रिटर्न में 2 टन लेके आ रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन कंप्लीट। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टोटल कमर्शियल टर्न्स किलोमीटर, टोटल टर्न्स किलोमीटर, टोटल किलोमीटर। कमर्शियल वर्ड यूज कर दिया, गुड्स है तो कमर्शियल यूज ही बोलते हैं उसे, खाली सिंपल वर्ड में अपने को किलोमीटर फाइंड करने का। दिशा समझा यहां तक? एंड कॉस्ट पर कमर्शियल टर्न किलोमीटर, कॉस्ट भी निकालने बोला है पर टर्न का। when the total monthly charges of the lorries are 27,000। एक लॉरी का मंथ में हम कितना चार्ज लेते हैं, 27,000, तो पर टन कितना पड़ रहा है ये भी बताना है। किलोमीटर फाइंड करना है, पर टन भी फाइंड करना है, 2 चीज समझ में आ गया? हाँ मानसी, मानसी आगे क्या बोला है, what rate per ton should company charge if
इट प्लान्स टू अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट। इसको मैं स्किप करता हूँ। यहां तक समझ में आ गया? क्वेश्चन समझा क्या? एक कंपनी है जिसके पास लॉरी है, दिल्ली से पानीपत जा रहा है तो 100 किलोमीटर, तो पानीपत से दिल्ली आएगा तो कितना किलोमीटर? क्यों? ऐसा कम नहीं हो सकता है? कम हो सकता है क्या? तेरे को नहीं मालूम? तो जाएगी तो रिटर्न आएगी, तो जितना डिस्टेंस गई उतने डिस्टेंस से रिटर्न आएगी ना, तो कम हो सकता है क्या? होने के चांसेस है अगर आपके पास कोई शॉर्टकट है, लेकिन ऐसा इधर थोड़ी बोलेंगे ये लोग। तो जितना जाओगे उतने में ही आओगे, तो लॉजिक तो इधर क्लियर है। चलिए, तो हम डिस्टेंस पहला फाइंड करते हैं। पहला हम फाइंड करेंगे टोटल कितना डिस्टेंस। कैलकुलेशन ऑफ टर्न किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू पानीपत वन वे। 100 किलोमीटर कितना दिन बोला है ना, इज इक्वल्स टू इतना इंफॉर्मेशन था। 2500 किलोमीटर है और कुछ रेट कितना टन लेके जा रहा है? 4 टन। तो ये आया टोटल किलोमीटर और ये आ गया विथ टर्न्स। कितने टन्स? 2500 किलोमीटर 4 टन लेके जा रहा, मतलब टोटल कितने टन्स मैंने कैरी किया? 10,000 टन कैरी किया है सिर्फ जाने में। आने में नहीं, आने में तो 2 टन ही लेके आया मैंने, तो वापस से आने का अब निकाल रहा हूँ। 2500 किलोमीटर सेम रहेगा ना, 100 इंटू 25, 2500 ही रहेगा, लेकिन अब टर्न कितना कैरी करूंगा मैं? सिर्फ 2, तो कितना हो गया? अब जाना आना 2500 प्लस 2500 5000 हो जाएगा किलोमीटर। 2500 गया, 2500 आया भी ना, तो 2500 2500 टोटल 5000 किलोमीटर हो जाएगा। और टर्न्स कितना हो जाएगा? 10,000 और 5 15,000। समझ गया? टोटल टर्न्स किलोमीटर विल बी 10 प्लस 5 15,000। तो ये समझ में आ गया? अगर किलोमीटर पूछा है तो 2500 प्लस 2500 5000। हमने दोनों को अलग अलग दिखा दिया। अगर टोटल पूछा है तो आप कैसे दिखाओगे? 2500 प्लस 2500 5000। अरे समझा? टर्न्स किलोमीटर टोटल कितना हो गया? 15। मतलब टोटल कितने टर्न्स मैंने कैरी किया है। और यही क्यों फाइंड किया? बिकॉज क्वेश्चन में कॉस्ट पर टर्न पूछा था, इसलिए इसका टर्न्स का कैलकुलेशन किया। देखो टोटल कॉस्ट अपने को 27,000 पड़ने वाला है, तो कॉस्ट पर टन क्या हो जाएगा? 27,000 डिवाइड बाय 15,000। पर टन का कॉस्ट कितना है? 1.8। समझा सम या बाउंसर गया? मनसी पक्का? अब क्वेश्चन में जो लास्ट अपन ने स्किप किया है उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट रेट पर टन शुड द कंपनी चार्ज? What rate per ton should the company charge if it plans to earn a gross profit of 20% on freightage? अब ये तो मेरा कॉस्ट ही है, ये कॉस्ट है मेरा। पर टन मेरे को कितना पड़ रहा है? 1 रुपया 80 पैसे पड़ रहा है। अब उसने बोला है अब क्या रेट में चार्ज करूंगा ताकि मैं कितना प्रॉफिट कमा सकूं। What rate per ton should charge company if it plans to earn a gross profit of 20%? तो हम क्या करेंगे? फ्रेट रेट पर टन विल बी 180 है। 180 प्रॉफिट कितना कमाने का मुझे? 80 सॉरी 20, तो कॉस्ट कितना रहेगा? 80। तो अब मैं जो लॉजिक बता रहा हूं वो लिख लो, बाद में इसके बारे में पढ़ लेना। एट प्रेजेंट मेरा कॉस्ट कितना है? 1 रुपया 80 पैसे है। हाँ, अभी मेरा कॉस्ट कितना है? 1 रुपया 80 पैसे। मुझे कितना प्रॉफिट कमाने का है? ये मेरा फ्रेट है, ये मेरा फ्रेट है। मुझे प्रॉफिट कितना कमाने का है? और 20% कमाने के लिए ये कॉस्ट को बढ़ाना ही पड़ेगा। यस और नो? तो अगर 20% ऑन फ्रेटेज बोला है तो ये मेरा फ्रेट है। ये कितना? अरे समझा या बाउंसर? बाउंसर छोड़ो। 1 रुपया 80 समझ में आया? 20% प्रॉफिट है तो 80% कॉस्ट बचेगा। 80% कॉस्ट, तो जो 1 रुपया 80 पैसे ये मेरा कॉस्ट ही है ना? कॉस्ट है क्या नहीं है? इसमें मेरे को 20% प्रॉफिट ऐड करना है। प्रॉफिट 20% चाहिए तो 20% ऐड करना है। तो ये 100% वैल्यू नहीं लिख पाया मैं। नॉर्मली प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोलते तो कॉस्ट को अपन कितना लिखते हैं? 100। बट उसने बोला नहीं भाई,
20% और प्रॉफिट कमाना है, तो हमने इसको कितना परसेंट अज्यूम कर लिया, तो 100% इसका वैल्यू कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1.80 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 करोगे, कितना आएगा, तो अब उस हिसाब से आपको उसका वैल्यू कितना लिखने का, 2.25। अरे समझाइए, मतलब अगर 2 रुपया 25 पैसे चार्ज करोगे तो आप इसमें कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, 20% कमा रहे हो, क्योंकि उसने बोला है per ton should company charge if it plans to earn gross profit of 20% on freightage। जो भी फ्रेटेज है उस पर कितना परसेंट उसको कमाने का है, 20% कमाने का है, तो उसका कॉस्ट क्या आएगा वो पूछा है, कॉस्ट कितना आएगा पूछा है, प्रॉफिट कितना आएगा पूछा है क्या, तो कॉस्ट निकालने के लिए मेरे हिसाब से कॉस्ट तो 1.80 रुपये था, तो अगर इसमें मैं 20% ऐड कर देता हूं, अगर मैं इसमें 20% ऐड करता हूं तो मुझे नया कॉस्ट मिलेगा ना, नॉर्मली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होता है, मुझे कॉस्ट फाइंड करना है और मुझे अभी भी कॉस्ट ही मालूम है, तो इस कॉस्ट के ऊपर मुझे 20% बढ़ाना नहीं है, जो मेरा कॉस्ट था 1.80 रुपये, इसको मैं 100% नहीं अज्यूम कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि उसने बोला है प्रॉफिट जो है वो 20% इंक्रीज करना है, कम नहीं करना है, तो 80 प्लस 20 विल बी 100% ऑफ फ्रेट, प्रॉफिट ऑन फ्रेट बोला है ना, तो फ्रेट अगर 100 है, प्रॉफिट अगर 20 है, तो ये कॉस्ट कितना बन जाएगा, इसलिए वो 80%। डन है, अगर नहीं समझा तो कोई ये नहीं है, इधर तक तो आपको समझ में आ गया है। अगर प्रॉफिट वाला सम ऐसा आएगा तो जो भी कॉस्ट रहेगा उसमें से अगर ये प्रॉफिट बोला तो रिमेनिंग परसेंट तुम्हारा क्या रहेगा, कॉस्ट, और वो कॉस्ट से ही डिवाइड कर देना, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ही दिया रहेगा, प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, 110%। डन है ये सम, पक्का, पक्का समझा है। अ ट्रक ओनर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, a truck owner provides you the following information, a capacity of the truck 10 tons, एक ट्रक है जिसका कैपेसिटी कितना है 10, जैसे बस वाला बात था, बस में कितने कैपेसिटी थी, 40 पैसेंजर की, 90% ही हम भर के लेके जा रहे थे, तो वैसे ये ट्रक है जिसका कैपेसिटी कितना है 10 टन का, डिस्टेंस कवर्ड ईच वे 50 किलोमीटर, नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स पर डे 250 kilometers, number of round trip per day 250 kilometers, number of round trip per day is 2। एक दिन में कितने राउंड ट्रिप मारता है, एक दिन में 2 ट्रिप आएगा, राउंड ट्रिप पर डे कितना हो रहा है किलोमीटर्स, तो इससे कुछ तो मिल जाएगा अपने को, नंबर ऑफ राउंड ट्रिप का डिस्टेंस कितना है 250, 250 को अगर मैं पर ट्रिप से 2 से डिवाइड करूं तो 125 आ जाएगा, हाँ, तो एक ट्रिप 125 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 125 आना जाना अगर मैं हाफ कर दूं, आना जाना अगर हाफ कर दूं तो 125 का हाफ कितना होता है 50, और 25 का 12.5 62.5, जबकि यहाँ पे दिया डिस्टेंस कवर्ड ईच वे इज, तो कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को, गड़बड़े गड़बड़े, क्या बात, वेरी गुड, इतना तो दिमाग चल रहा है, अच्छी बात, कोई नहीं, चलेंगे देखते क्या है, नंबर ऑफ डेज ऑपरेटेड कितना, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ट्रक का ऑपरेटिंग कॉस्ट 55,000 पर मंथ, ऑन आउटवर्ड ट्रिप फ्रेट इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ कैपेसिटी एंड ऑन रिटर्निंग ट्रिप 20% कैपेसिटी, जाने के टाइम पे फ्रेट 90% ऑफ द कैपेसिटी है, आने के टाइम पे 20% ऑफ द कैपेसिटी है, हमारा कैपेसिटी कितना है, तो जब जा रहा था तो अभी जिससे पहले एग्जांपल 4 टन लेके गया था, लेकिन आ रहा था तो कितना लेके आ रहा था, 2 ही टन लेके आ रहा था ना, तो वैसे ही जब वो जा रहा है तो 90% लेके जा रहा है, और जब रिटर्न आ रहा है तो सिर्फ 20% ही रिटर्न लेके आ रहा है, ये समझ में आ गया, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड टन्स इन किलोमीटर्स, टन्स किलोमीटर, नॉट किलोमीटर्स, टन्स किलोमीटर,
ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर, रेट पर टन किलोमीटर पर ट्रिप टू बी चार्ज सो एज टू अर्न प्रॉफिट ऑन फ्रेट वाला आ गया, 50% प्रॉफिट वाला सब। फ्रेट इज अर्न पर आउटवर्ड ट्रिप, फ्रेट अर्न पर इनवर्ड ट्रिप। बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहला टन्स किलोमीटर पूछा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अभी तो हमने किया था, फिर रेट पर टन ये भी हमने किया था, प्रॉफिट भी हमने किया था, इनवर्ड और आउटवर्ड का रेट फाइंड करना है। सम क्या क्या चीज पूछा है समझा है। चलिए स्टार्ट करें। पहले टोटल किलोमीटर्स, टर्न्स किलोमीटर पर मंथ। तो आउटवर्ड ट्रिप की बात करूंगा तो आउटवर्ड ट्रिप के बारे में बोला है कितना परसेंट कैपेसिटी, ठीक, किलोमीटर टू वेज होता है तो 2 इंटू 90% ऑफ 10x मतलब 10, 10 किलोमीटर 10 टन है, इसका 90% मतलब 9 आएगा। 2 वे कर दिया है मतलब आना जाना हो गया, इनटू डिस्टेंस कितना दिया था 50, कितने दिन के लिए 25 दिन के लिए। ये 2 क्यों लिखा समझा, क्यों 2 वे, 2 वे नो, 2 वे नहीं है ये 2 क्यों लिखा है, वेरी गुड। नंबर ऑफ ट्रिप पर डे कितना है, तो ये नंबर ऑफ डेज का है, एक दिन में कितना ट्रिप हो रहा है 2, तो ये 2 वे के लिए नहीं है, आउटवर्ड ट्रिप इन्हें स्पेसिफाई किया हुआ है। जैसे दिल्ली से पानीपत जा रहा था, वो दिल्ली से पानीपत गया तो हमने 100 किलोमीटर ही लिखा था, अगर वो 2 बार जाता तो हम लोग 200 किलोमीटर लिखते ना। तो यहाँ पे सिर्फ आउटवर्ड ट्रिप की बात हुआ है और वो एक दिन में 2 बार जा रहा है, इसलिए ये यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, समझा। तो आप पहले 50 लिखो चल जाएगा, इंटू 2 लिखो चल जाएगा, इंटू 25 लिखो चल जाएगा, इंटू 90% ऑफ 10। अब समझ में आया, ऐसा लिखेंगे तो चलेगा। डिस्टेंस में 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, इंटू 2, 2 क्या, पर डे में कितना ट्रिप है 2 है, इंटू 25, 25 क्या है नंबर ऑफ डेज है, इंटू 90% ऑफ द कैपेसिटी। समझा, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 22,500 आया, समझा ये। अभी इनवर्ड पे आते हैं, इनवर्ड में 2, 2 ट्रिप जाएगा तो आएगा भी ना, इंटू कितना परसेंट कैपेसिटी इधर, इंटू 50 इंटू 25, 50 जाएगा तो 50 ही आएगा ना, कितना, तो ये जो डिस्टेंस मिला ये पर टन मिल गया ना टोटल, जैसा पिछले में 10,000 प्लस 5,000 15,000 टर्न्स किया था, ये टोटल टर्न्स किलोमीटर समझ में आ गया, टर्न्स भी आ गया और किलोमीटर्स भी आ गया, तो ये टर्न किलोमीटर आपका पहला आंसर, टर्न्स किलोमीटर पर मंथ मिल गया। सेकंड क्या फाइंड करना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट दिया है, किससे डिवाइड करोगे 27,500 से, 1.80 पिछले सब में आया था, ये भी सेम। अब प्रॉफिट निकाला था अगर आपको ध्यान में होगा तो, नया कॉस्ट वाला, रेट पर टन, ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन इनटू प्रॉफिट पर टन। अब अपने को प्रॉफिट मालूम है क्या, नहीं, कितना प्रॉफिट रखने बोला है, तो इसका मतलब ये जो 2 है ये 50% वैल्यू है, इसका 100% क्या हो जाएगा, डबल 4 हो जाएगा। हाँ, जैसे 1.8 में प्रॉफिट 20% रखने बोला तो वो कॉस्ट कितना हो गया था 80 हो गया था, तो 80 था तो 100 निकाला था हमने, तो वैसे ये 50% है, मतलब ये 2 है तो इसका डबल कर दूंगा मैं, 50% ऑन फ्रेट और 100% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट कितना था उसका 100%, 2 रुपया प्रॉफिट, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अरे समझा, कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट को 100 लेते हैं, अगर मैं कॉस्ट को 100 ले लूंगा तो मेरा प्रॉफिट जो आएगा नॉर्मल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, और यहाँ पे जो सेल्स बनता है ना वही मेरा फ्रेट है, तो इसको मुझे 100 लेना है, प्रॉफिट है तो ये कितना हो जाएगा, बस ये लॉजिक है।
इसलिए हम डायरेक्टली जो भी अपने कॉस्ट आता है उसको सीधा हाफ कर देते, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम लोग वही अज्यूम कर ले। यहाँ पे मैंने लिखा है 50% ऑन फ्रेट और 100% ऑफ कॉस्ट। तो जो भी तुमको कॉस्ट मिला, ये कॉस्ट मिला ना, इसका 100%। अभी यहाँ पे 100% क्यों? बिकॉज ये 50 है तो उसका डबल हो गया। ठीक है, डन है ये। चलिए, तो मुझे कॉस्ट भी मिल गया, तो आई हैव डन विथ 1 2 एंड 3। ठीक है, अब क्या निकालना है? फ्रेट अर्न पर आउटवर्ड ट्रिप एंड इनवर्ड। अर्न बाय आउटवर्ड, आउटवर्ड में 90% कैपेसिटी गया था, हाँ या नहीं? अरे यस। और हम कितना चार्ज कर रहे थे? 2 रुपया, 2 रुपया चार्ज कर रहे थे ना। तो 90% मतलब 9 बराबर इंटू 2 था 18। तो 1800 कैसे? अब 50 किलोमीटर इंटू 4, अभी इंटू 4 क्या हुआ? कहां से आया इंटू 4? समझ में आया? पर टन 50 किलोमीटर है ना। मेरा गाड़ी आउटवर्ड में कितना डिस्टेंस चल रहा है? क्यों? खाली आउटवर्ड निकाल रहा हूं ना, मैं खाली आउटवर्ड निकाल रहा हूं, तो खाली जाएगा ना, इनवर्ड मतलब आएगा ना, तो खाली जाने का खर्चा निकाला। 90% कैपेसिटी मतलब 9, कितना किलोमीटर? 50 इंटू 4। हमारा कॉस्ट कितना आया पर टन? अभी 4 रुपए। हमारा टिकट भाड़ा 4 रुपए है, 50 किलोमीटर 9 रुपीज के हिसाब 9 पैसेंजर। अब रिटर्न के टाइम पे हमारे पास 9 पैसेंजर तो नहीं है, सिर्फ 2 ही पैसेंजर है, तो 2 50 और 4। अभी समझा? अगर ये सम समझ गया तो ट्रांसपोर्टेशन के सम्स हो जाएंगे। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के सम्स ऐसे ही है, ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे ही आने। क्लियर है? पक्का 100%। चलिए, फिर आज के क्लास में इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।